यहाँ कंडियाल गांव में अगर सरकारी हॉस्पिटल होता तो इतनी छोटी सी हॉस्पिटल प्रताप नगर का सबसे बड़ा गांव कंडियाल गांव है, जिसकी जनसंख्या बहुत है पूरे प्रताप नगर। बोलने के बाद उस काम को नहीं करता। दूसरी बात, यहाँ की जो सड़कें हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसी को थोड़ा सा सर दर्द तो बार बार ना काटते वो ऋषिकेश जाएंगे, कब तक वो लमगांव जाएंगे। अगर गांव में ही कोई हॉस्पिटल ने बड़े कमाल की बात की है कि किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें हैं। तो हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सोनम और मेरी भी हो चुकी एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रही है दिन के 11 बजे से। और स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के मौसम की बात की जाए तो प्यारी धूप आ रखी है। तो पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सोनम ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने आज का मौसम देख लिया होगा, तो बहुत प्यारा आज का मौसम हो रखा है। और गाइस, जब भी ना आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, अपनी बेटी समझ के, बहन समझ के। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी गाँव की समस्या। जो सबसे बड़ी समस्या है उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना बड़ा क्षेत्र प्रताप नगर ब्लॉक में सबसे जो गांव आता है, सबसे बड़ा गांव हमारे ये कंडियाल गांव है। और यहाँ ना एक हॉस्पिटल भी नहीं है। तो प्रताप नगर क्षेत्र का इतना बड़ा गांव होके भी एक हॉस्पिटल, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसी को थोड़ा सा सर दर्द या बुखार भी हो जाए ना, तो इतनी छोटी सी दवाई के लिए ना हमें या मेहरगांव जाना पड़ेगा या सीधा लमगांव। और यहाँ से लमगांव का किराया है ना 40 रुपये नीचे जाने का और 40 ऊपर, तो यानी पूरे 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। वहाँ 20 रुपये का खाना पीना होता ही है। दिन भर भूखा तो इंसान नहीं रह सकता है। और यहाँ से अगर मेहरगांव जाए तो मेहरगांव या गाड़ी बुकिंग करके ही जाना पड़ता है, इतना दूर है मेहरगांव। यहाँ आप लोगों को पता ही होगा कि गांव में ना ग्रामीणों की उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है कि वो थोड़ा सा सर दर्द के लिए या बुखार के लिए ना सीधा लमगांव जाए, 100 रुपये वहाँ से वो वेस्ट करे किराए के, और 100 रुपये की दवाई या जितनी की भी दवाई आती है या उतना वो खर्चा कर सके। क्योंकि ग्रामीण कुछ भी उतना रोज़गार नहीं होता है गाँव वालों के पास कि वो इतना खर्चा कर पाए और सॉल्व करे। अभी ना मेरे साथ यहाँ पे आशीष है, तो आशीष भी आप लोगों के साथ बातें शेयर करेगा कि उसे भी अपने गांव से लेकर क्या पीड़ा है, कि गांव की क्या समस्या है। तो आशीष से बात कर लेते हैं और आप लोगों को आशीष से मिला देते हैं। तो जैसे भाई लोग आप जानते हैं कि प्रताप नगर का सबसे बड़ा गांव कंडियाल गांव है, जिसकी जनसंख्या बहुत है पूरे प्रताप नगर में। ये सबसे बड़ा गांव है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़े गांव में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार या पेट दर्द या छोटी छोटी बीमारी होती है, सर दर्द, जैसे दवाइयों के लिए हमें लमगांव जाना पड़ता है, या फिर बड़ी बड़ी जैसी बीमारी होती है तो हमें ऋषिकेश पलायन करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा जनसंख्या वाला ये है गांव। तो इसमें ये नहीं है, मतलब हॉस्पिटल होना चाहिए एक सरकारी। जैसे हर साल हमारे विधायक हमसे निश्चय करते हैं कि आपके लिए हॉस्पिटल में इस चीज़ पे वोट मांगते हैं, या जो विधायक यहाँ प्रताप नगर बनते हैं, लेकिन वो बोलने के बाद उस काम को नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर सबसे ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि सड़कों में जो गड्ढे हैं, जहाँ से जो कि आजकल हमारे यहाँ बस नहीं आ पा रही, जो कि हम कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है। रोज़ हमें पैदल लमगांव जाना, पैदल ऊपर आना पड़ता है। अगर बस होती तो हमारे लिए सुविधा बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ की सरकार, मतलब विधायक जो है, यहाँ की जो उत्तराखंड सरकार है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में काम करती है। इन्हें वोट मांगते वक्त सब गाँव में जाते हैं, और लेकिन हमारे गांव में जो सुविधा है, सड़क की सुविधा है और हॉस्पिटल है, इनके लिए आवाज़ कभी नहीं उठाते। आवाज़ उठाते हैं लेकिन वोट के टाइम, उसके बाद कभी नहीं उठाते। इससे जो लोग जो गांव से बाहर जाते हैं, शहर पलायन करते हैं, इसी वजह से करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ एजुकेशन सिस्टम और अस्पताल सही हो और सड़कें मार्ग सही हो, तब जाकर यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे और यहीं लोग रहेंगे। इसी वजह से लोग, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल एक बीमारी आ रही है, छोटी सी, जो आँख की बीमारी है, जैसे आई फ्लू कहते हैं। इसमें आँखों में जलन होना, आँखें लाल होना, आँखों में सूजन आना इत्यादि जैसी आँखों की समस्या है। लेकिन
ये कॉमन बीमारी, लेकिन इसकी दवाई के लिए, जैसे कि हमारे गांव में सबसे बड़ा गांव है, लेकिन छोटी सी दवाई के लिए हमें लमगांव जाना पड़ता है। 40 रुपये 80 रुपये लगते हैं हमें लमगांव आने जाने में। लेकिन जो हमारे ग्रामीण, हमारे गांव की जो समस्या है, एक छोटे छोटे परिवार है जो आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है, वो 50 रुपये की दवाई के लिए अपना 100 रुपये खर्च करते हैं। और ये दुर्भाग्य बात है कि अगर यहाँ कंडियाल गाँव में अगर सरकारी हॉस्पिटल होता तो इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इतना छोटा सा खर्चा करने के लिए हमें 100 रुपये लमगांव नहीं देना पड़ता। यहीं हम 50, 60, 70 रुपये जितने पड़ते हैं उसमें आई फ्लू की दवाई लेके अपनी आँखों का ये कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल ना होने के कारण लोगों की समस्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोगों को ना मैंने अभी आशीष से भी मिला दिया है, तो इसने ना एक पॉइंट बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल ना बारिश की वजह से ना सड़कें गड्ढे हो रखी है। सड़कें इसलिए गड्ढे हो रखे हैं क्योंकि उन पे ना सही ढंग से काम नहीं हुआ है, और इसीलिए ना आजकल ना बस नहीं आ रही है क्योंकि सड़कें सही नहीं है। तो आप लोगों ने आजकल सुने होंगे, आजकल ना सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ना इसी वजह से हो रही है क्योंकि सड़कें सही से नहीं बनी हुई है, उन पर काम ही नहीं हो रहा सही से। तो इसीलिए ना आप लोगों को हर दिन यही खबर सुनने को मिलती है कि इतने लोगों की मौत हो गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे कि आशीष ने बताया था कि हमें ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आजकल स्टूडेंट को हो रही है, क्योंकि जो कॉलेज पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उन्हें ना आजकल सबसे ज़्यादा इसी वजह से दिक्कत हो रही है, बस के वजह से। क्योंकि ना बस का सही फिक्स टाइम है और 20 रुपये किराया भी है, तो फिक्स टाइम पे ना हमें कॉलेज पहुंचा देती है। तो गाड़ी का 40 रुपये ऊपर जाने का है, 40 नीचे जाने के, 40 ऊपर आने का। तो कोई फिक्स भी टाइम नहीं है, जब तक सवारी उस पर फुल नहीं हुई ना तब तक ड्राइवर जाने को तैयार नहीं रहते हैं। चाहे हमारे पेपर भी छूट जाए ना तब भी ड्राइवर नीचे नहीं चलेगा, और बस का फिक्स टाइम है। तो इसी वजह से ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं भी ना समझ सकती हूँ कॉलेज लाइफ की समस्या, मैं भी खुद रही हूँ 3 साल कॉलेज पे। तो समस्या सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ की सड़कें सही नहीं है, यहाँ सड़कों पर काम नहीं हुआ है, तो इसीलिए कॉलेज की समस्या ये बन गई है सड़कें की वजह से। क्योंकि अगर सड़कें सही होती थी तो हम सही टाइम पे कॉलेज पहुँच जाते। तो ऐसे में ना जब बस नहीं आ रही ना आजकल, तो ऐसे में ना पेपर छूटने के चांस भी कई हो रहे हैं। और अभी ना हमारे इधर ना कुछ दादी आई हुई है, तो आप लोगों को उनसे मिलाते हैं, और वो भी ना इसके बारे में ना 2 लाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बातें कि बुजुर्गों की क्या उम्मीदें हैं अपने गांव के बारे में। तो उनसे आप लोगों को मिलाते हैं। बाबा जो गनियाव गाँव अब तो बार नर्स काटते धन्यवाद वो फिर अगाड़ी हम कोई वोट दियो अगाड़ी वोट दियो हॉस्पिटल खोलम लमगो ना हम जाए बुढ़िया ये गाँव प्रधान बनया, क्षेत्र पंचायत बनया, जिला पंचायत बनया, विधायक बनया, प्रमुख बनया, पर कोई कन्या गाँव के भलाई नहीं कर दो, कोई कन्या गाँव भलाई नहीं करो। प्रमुख एक बनया, विधायक एक बनया, प्रधान एक बनया, क्षेत्र पंचायत एक बनया, जिला पंचायत एक बनया, सदस्य तो भी काकी वोट नहीं लगी तो गांठ तो यान अमता अब लियो तो जो हॉस्पिटल है की जो तो अगाड़ तीन हो मेरे बड़े लिए हुआ अगाड़ वोट दियो हम बुढ़िया हकल नहीं नहीं दे लाटा क्या कनाया वार तुमन याक हो नहीं बनाए बुढ़ियो की दवाई दारू ना गुडुन भी लोग हैं दीनी का की और फिर बनाए वाह बा जो न कोई अब रे बात है देवा अब रे बात बड़ी बात तो वही है देवा बुढ़बुढ़ी हो दिए बनाए नहीं जैसे कि मैंने ना आप लोगों को इन दादी लोगों से भी मिला दिया है, तो दादी लोग भी बोल रहे हैं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़ापे में कई बीमारी हो जाती है, कब तक वो ऋषिकेश जाएंगे, कब तक वो लमगांव जाएंगे। अगर गांव में ही कोई हॉस्पिटल होता है तो वहीं वो बार बार चले जाते, ऋषिकेश जाने की बार बार नौबत नहीं आती। अगर जिन बुजुर्गों ने आपको सत्ता पर बिठाया है तो इन बुजुर्गों की तो सुनो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जिस गाँव में आपकी सबसे पहले नज़र रहती है वोट के टाइम कि उस गांव से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, तो उस गांव के बारे में थोड़ा सोचा भी करो। क्षेत्र में ना आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आपकी सबसे ज़्यादा नज़र इस गांव में रहती है, तो इस गांव के बारे में भी सोचे। और आज तो मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ कि आपने जब आप लोग बने 2-3 बार आप लोग बन गए हैं प्रतापनगर क्षेत्र के विधायक, तो आपने इस गाँव के लिए क्या किया? तो अभी तो मैं ही कह रही हूँ, आगे पूरी पब्लिक आप लोगों के साथ ये कहेगी जब आप दोबारा बारे में सोचे भी।
और जितने भी ना भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना ज़रूर शेयर करना। शेयर इसलिए मत करना कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए आप लोग शेयर करना ताकि जो भी हमारे गांव में असुविधा है, जो सुविधा नहीं है वो सुविधा पहुंच सके। और जो भी नेता है तो उनको तक ही पहुँचते रहे ये वीडियो, जो कि यहाँ 2-3 साल तक विधायक बन चुके हैं लेकिन इस गाँव के लिए ना कुछ भी उन्होंने नहीं किया। 2-2 बार वो यहाँ के विधायक बन गए लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या वो आपने बनाया? तो जनता के विकास करने के लिए उन्हें बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया कि वो अपना मकान बनाए या अपने राजगद्दी पर बैठे, इसलिए उन्हें नहीं बनाया गया ताकि वो जनता की सुने और जनता के लिए काम करे। और जो भी लोग ना मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लोगों को ना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा होगा और वो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो कमेंट आप लोग तभी करना कि उन्होंने क्या विकास किया, कमेंट बॉक्स में ये लिखना। ऐसा नहीं कि फालतू आप कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने तो विकास किया, लड़की ऐसी बोली है, तभी आप लोग कमेंट करना। तो आज तो मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं है और भाभी लोग भी नहीं हैं जो इस बारे में आप लोगों से बात करें। तो आज कुछ दादियाँ लोग इधर जा रही थी तो उनसे मैंने आप लोगों को मिलाया। और ये नेता ना चुनाव के टाइम तो यहाँ इतनी बार आते ना, उसकी कोई हद ही नहीं होती है। और उस टाइम इतने सपने दिखाते हैं कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी विकास नहीं करते हैं, ऐसी जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। जब भी ना चुनाव होते हैं तो हम जनता लोग ना उन्हें विधायक बना देते हैं, वोट दे देते हैं, विधायक बना देते हैं, या ये प्रधान की बात करें तो प्रधान बना देते हैं, या क्षेत्र पंचायत की बात करें। मैं अपने ही गांव की नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी गांव के बारे में बात कर रही हूँ। उस टाइम प्रधान विधायक बना लेते हैं। अगर उनसे कुछ काम हो ना हमारा तो उन्हें काम करने के लिए कुछ बोले कि ऐसा काम पड़ गया, ऐसे कर दो, तुम्हारे हाथ से होगा, लेकिन वो इतने बहाने बनाएंगे ना, 10 बहाने बनाएंगे। मैं पर्सनली किसी प्रधान के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर्सनली किसी क्षेत्र पंचायत के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी गांव के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए कोई बुरा मत माना कि हमारे लिए पर्सनली बोल रही है। जनता तो आप लोगों को बोलेगी क्योंकि जनता के बनाए हुए आप हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी मेहनत से या आप अपनी पढ़ाई लिखाई से आप नेता बन गए, क्योंकि आपको जनता ने चुना, इसलिए आपको जनता का काम ज़रूरी करना है। किसी भी गांव के प्रधान के लिए बोली हूँ, ऐसे बहाने बनाते हैं विधायक बन के या प्रधान बन के, तो पर्सनली आप लोग मत समझ लेना कि हमारे लिए बोली हूँ, आप लोगों के लिए बोली हूँ। पर्सनली कोई भी बुरा मत माना, या हमारे गाँव के मैं पर्सनली किसी के लिए नहीं बोली हूँ। क्षेत्र पंचायत बनाए तो इसीलिए आप लोगों को जनता के लिए काम करना चाहिए और गांव के लिए विकास करना चाहिए आगे। और गाइज इसी के साथ ना इस वीडियो को क्लोज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं सोनम कन्याल मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।